आज कुछ ऐसी खबर आ रही है जो दुनिया को झकझोर के रख देगी। अभी-अभी न्यूज़ आ रही है कि यूएसए ने वेनेजुएला पे आक्रमण कर दिया है और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पे ले गए। और इसके पीछे और कोई नहीं, एक ही व्यक्ति है, आत्ममुग्ध, स्वघोषित नोबेल पीस प्राइज़ विजेता डोनाल्ड ट्रंप। इसकी पटकथा उसी दिन ही लिखी जा चुकी थी, जिस दिन वेनेजुएला के नेता प्रतिपक्ष को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि वेनेजुएला ही क्यों? और इस दौर में ही क्यों? जब वैश्विक रूप से दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं या एक वित्तीय संकट चल रहा है, तो ऐसे दौर में ही वेनेजुएला पे आक्रमण अमेरिकन मिलिट्री द्वारा नए वर्ष के अवसर पर क्यों? ये सोचने का विषय। जो लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं, वे जानते हैं कि यूएसए के लार्जर दैन लाइफ बनने की केवल 3 कारण। पहला है पेटेंट्स, दूसरा है माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री और तीसरा है डॉलर्स। माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री मतलब पूरे विश्व में जो आज अमेरिकन मिलिट्री डिप्लॉय है, उनके बेसेस हैं, उनके युद्ध अंतर्राष्ट्रीय पानी में है, जगह-जगह पे हैं, समुद्र में फैले हुए हैं। और तीसरा है डॉलर। डॉलर जो पूरे विश्व में कोई भी एक ग्लोबल ट्रेड का इंटरमीडियरी है। यूएसए डॉलर की हेगेमनी को आज कहीं न कहीं ब्रिक्स कंट्रीज़, विशेष रूप से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना उसको कम्पीट कर रहे हैं और उसको प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। चाहे इंडिया रसिया का रुपए-रूबल ट्रेड हो, चाइना का युआन को प्राथमिकता देना हो और ग्लोबल जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक इस वैश्विक संकट के दौर में जो मेटल्स की खरीदारी कर रहे हैं, चाहे हमने टैली देखा, चाहे सिल्वर में या गोल्ड में, वो कहीं न कहीं डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ इंगित करता है। और एक ऐसे दौर में जब विश्व में अभी वर्तमान में ही रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मध्य पूर्व में तनाव है, तो उसमें ऐसी परिस्थिति में ये आक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा की सुनिश्चितता करने के लिए दौड़ आने वाले समय में पूरे विश्व में तनाव को और बढ़ाएगा और तेल की कीमतें अप्रत्याशित रूप से ऊपर जाएँगी। आने वाले समय में विश्व डी-डॉलराइज़ेशन की ओर और अग्रसर होगा और जैसे-जैसे ये डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उसका कहीं न कहीं आफ्टर इफ़ेक्ट्स यूएसए और यूएस के फेड द्वारा पूरे विश्व पे डालने का प्रयास किया जाएगा। उन्हीं में से उन्हीं का एक महत्वपूर्ण जो अगर आप कहेंगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं या शॉकवेव कह सकते हैं, वो है अभी वर्तमान में वेनेजुएला पे आक्रमण। क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश था लैटिन अमेरिका का जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व जहाँ पर है। लगभग 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है वेनेजुएला में। 300 बिलियन बैरल रिज़र्व का देश। तो ऐसे देश पे जब अमेरिका आक्रमण करेगा तो होगा क्या? तो होगा कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन सीधा-सीधा प्रभावित होगा। तो उसके प्रभावित होने से जब आपूर्ति कम होंगी, जब उस उत्पादन कम होगा तेल का, तो तेल की कीमतें पूरे विश्व में उछाल होंगी। तेल की कीमतें तो ऊपर जाएँगी ही, साथ में ही ये विश्व बाइपोलर से मल्टीपोलर की ओर अग्रसर होगा। एक पोल में यूएसए खड़ा रहेगा और यूएसए के जो एलाइड नाटो पार्टनर्स हैं, तो दूसरे पोल में वेनेजुएला के साथ रूस और चीन जैसी वैश्विक महाशक्ति खड़ी रहेंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है पूरे विश्व में। ये देखने का विषय रहेगा। गत कई वर्षों में भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदा है। सो भारत के रिस्पेक्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि भारत कैसे बैलेंस संतुलन बना के चलता है अपनी ऊर्जा सुरक्षा में, तेल की कीमतों में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और यूएसए के साथ संबंध में। इन सारी चीज़ों से एक चीज़ तो तय है कि ये मुद्दा ना सिर्फ़ यूएसए का है, ना सिर्फ़ वेनेजुएला का है। ये एक वैश्विक मुद्दा है जो आने वाले समय में बहुत कुछ जब एक तरफ से पूरा संघर्ष वैश्विक चल रहा है, उसको और में उसमें घी डालने का काम करेगा और उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। चाहे वो ऑयल प्राइसिंग हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, ग्लोबल डिप्लोमेसी हो या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हो या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो या परचेज़िंग पावर पैरिटी हो, ये हर विषय को प्रभावित करने वाला विषय है। अतः इस विषय पे एक नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है भारत को और भारत की आवश्यकता के अनुरूप उसमें क्रियान्वयन की आवश्यकता है। धन्यवाद।